इसका जो बेसिक है वो बहुत, अगर वो समझ गया तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है ना। ये देखिए इसकी डेफिनेशन भी कह रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ स्पेशली डेवलप्ड टू जनरेट द एबिलिटी इन स्टूडेंट टू थिंक लॉजिकली, है ना। ये चैप्टर लॉजिकली थिंकिंग के लिए लाया गया है ना। To understand this part effectively, student must first learn some of the basic. तो बेसिक इसका बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो चलिए इसका मीनिंग सीखते हैं हम। तो यहाँ पे मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे बोल रहा है भाई स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। यहाँ पर इस चैप्टर में स्टेटमेंट मीन्स व्हाट। तो आइए पढ़ते हैं। द वर्ड स्टेटमेंट हियर मीन्स अ डिक्लेरेटिव दैट इज़ असरेटिव, मतलब असरेटिव सेंटेंस है विच इज़ एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब वो या तो पूरी तरह से ट्रू होगा या पूरी तरह से फॉल होगा, ठीक है, फॉल्स होगा स्टेटमेंट, बट दोनों नहीं होंगी। मतलब एक असरेटिव स्टेटमेंट है, पहली बात तो असरेटिव स्टेटमेंट, उसके बाद वो ट्रू होंगी पूरी तरह से या फिर वो पूरी तरह से फॉल्स होंगी, है ना। और साथ में दोनों नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। अब इस डेफिनेशन को अगर हम कंसिडर करते तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि वो स्टेटमेंट असरेटिव होंगी, है ना, असरेटिव होंगी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, एनी सजेस्टिव सेंटेंस इज़ नॉट कंसिडर एज अ स्टेटमेंट हियर। तो इन सबको एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं माने जाएंगे। सिर्फ असरेटिव सेंटेंस चाहिए, वो भी पूरी तरह से ट्रू या फिर पूरी तरह से फॉल्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं अभी हम एक के बाद एक, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे पहला, इंडिया इज़ सिचुएटेड इन एशिया। मतलब क्या हुआ, इंडिया इज़ सिचुएटेड इन एशिया। अब ये पूरी तरह से फॉल्स है, बराबर। तो ये या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा पूरी तरह से। तो ये पूरी तरह से फॉल्स है कि भाई इंडिया एशिया में थोड़ी है, इंडिया इंडिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया, ये फॉल्स है, मतलब पूरी तरह से गलत है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मानी जाएंगी एज पर डेफिनेशन। दूसरा, डू एज इंस्ट्रक्टेड इन द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसमें हाँ भी है और ना भी है। फिर तीसरा देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है लास्ट में, देखिए। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं मानी जाएंगी क्योंकि अपने को बोला गया कि सिर्फ असरेटिव सेंटेंस को ही स्टेटमेंट मानते हैं और वो भी पूरी तरह से ट्रू या फिर फॉल्स होना चाहिए। लेट अस गो फॉर रोविंग, लेट अस गो, ये भी हाँ है या फिर ना बोल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 10 + 5 = 12। अब 10 और 5 कितना होता है, 15। 15 = 12 है क्या, नहीं हो सकता, मतलब पूरी तरह से फॉल्स है। तो ये अपने लिए बन जाता है स्टेटमेंट। व्हेन आर यू गोइंग टू बाय दिस स्टोरी बुक, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। 2 × 2 कितने हुए, 4। 4 = 4 होता है क्या, हाँ बराबर 4 होता है। तो ये पूरी तरह से ट्रू है, मतलब ये स्टेटमेंट है। अमेज़ॉन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अमेज़ॉन भाई मार्केट है, रिवर नहीं है, तो ये फॉल्स बोल रहा है, पूरी तरह से फॉल्स है ना। तो ये पूरी तरह से फॉल्स है इसलिए स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर में स्टेटमेंट की डेफिनेशन दी गई है, या तो वो पूरी तरह से ट्रू होगा या फिर वो पूरी तरह से फॉल होगा। और वो जो है वो अपना क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू और फॉल्स होगा और असरेटिव सेंटेंस होगा। द स्टेटमेंट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, 3 अल्फ़ाबेट से इनको डिनोट किया जाता है, PQR, ठीक है, ये याद रखना, ये ज़रूरी है। PQR से स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है। मतलब कोई स्टेटमेंट है उसको मैं P बोल रहा हूँ, दूसरी स्टेटमेंट है उसको मैं Q बोल रहा हूँ और तीसरी स्टेटमेंट है उसको मैं R बोल रहा हूँ। अब स्टेटमेंट एदर भी ट्रू और फॉल्स, राइट। अब स्टेटमेंट जो है ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, दो ही होंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। जैसे एक कॉइन का सिक्का उछाला गया तो ट्रू और फॉल्स
दोनों में से, मतलब हेड और टेल दोनों में से एक ही गिरेगा। तो वैसे ही ट्रू और फॉल्स, ठीक है। द ट्रूथफुलनेस ऑफ फ्लास्ट्री, ये कुछ काम करना है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो ट्रू है अभी उसको टी से डिनोट किया जाता है और जो फॉल्स है उसको कैपिटल एफ से, ठीक है। कैपिटल टी, ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। कैपिटल टी ट्रू बोलेंगे और कैपिटल एफ को फॉल्स बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। और इनको किससे दर्शाया जाता है? पी क्यू आर से, ठीक है। अच्छे से देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इफ पी इज़ द गिवन स्टेटमेंट देन ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन इज एज फॉलो। अब P मतलब ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होंगी। P एक क्या है? स्टेटमेंट है, बराबर। P एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट की हम ट्रू और फॉल्स को किससे डिनोट करते हैं? T या F, बराबर। अब जो मैं P बता रहा हूँ, ये P, ये स्टेटमेंट है, या तो ये ट्रू होंगी या तो ये फॉल्स होंगी, दो ही संभावना है ना। मतलब एक कॉइन है, प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर मैथमेटिक्स में, तो उसमें एक सिक्का उछाला गया बोलते हैं, उसमें एक कॉइन टॉस किया गया, उसमें या तो हेड गिरेगा या फिर टेल गिरेगा। वैसे ही यहाँ पे P जो है वो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है। अब उसमें या तो ट्रू आएगा, वो स्टेटमेंट या तो ट्रू होंगी या तो वो फॉल्स होंगी, है ना। जैसे सचिन तेंदुलकर प्लेस फॉर इंडिया, वो ट्रू भी हो, ट्रू है, ठीक है, लेकिन फॉल्स नहीं है। तो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है कि या तो T हो सकता है या फिर F हो सकता है, तो हमने दोनों लिख दिए, है ना, या तो T होगा या फिर F होगा। फिर अब यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो है नेगेशन रूल, ठीक है, ये है पहला रूल। पहला रूल क्या है? नेगेशन, नेगेशन का पहला रूल, ठीक है। अब नेगेशन को किस पॉइंट से दर्शाते हैं हम? तो ये जो सिंबल है ना, ऐसा वाला, ये जो यहाँ पे बनाया गया, इसको हम नेगेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम नेगेशन बोलते हैं। और इसको P लगाया तो नेगेशन P हो जाता है, ठीक है, नेगेशन P। तो ये देखिए, अब नेगेशन मतलब क्या? तो जो नॉट होता है ना, नॉट, उसको बोलते हैं नेगेशन। नॉट मतलब स्टेटमेंट को चेंज करना, जो ट्रू है उसको फॉल्स करना और जो फॉल्स है उसको ट्रू करना। अब यहाँ पे नेगेशन का रूल क्या बना? जो ट्रू है मतलब जो भी है सामने उसका अल्टरनेटिव, है ना, नेगेशन, उसको हम नेगेशन बोलते हैं। जो भी है सामने उसका अल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये P टेबल दिया गया है, उसका अपने को ये P टेबल दिया गया है, उसका हमको ये नेगेशन करना है, नेगेशन P। तो क्या करेंगे हम? जो भी सामने है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T है, ठीक है, T है पहले, तो इसका नेगेशन क्या आएगा? अल्टर मतलब अल्टरनेटिव फॉल्स आएगा, और फॉल्स है तो इसका अल्टरनेटिव क्या आएगा? ट्रू आएगा, है ना। तो इसको ही हम बोलते हैं नेगेशन, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें है, लेकिन आगे जो है ये ही चीज़ बहुत काम आएंगे, ठीक है, ये अच्छे से समझना, ठीक है। फिर आता है एक मिनट, फिर यहाँ पे आएंगे हम डायरेक्टली शॉर्टकट, ठीक है। अब यहाँ पे P एंड Q, ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे कि आगे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 कॉइन था, ठीक है, P, सिर्फ P था, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दो ही थी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, या मतलब हेड या फिर टेल, ठीक है। अब यहाँ पे दो है, ठीक है, जैसे दो सिक्के उछाले गए। अब हम दो सिक्के अगर उछालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी? या तो दोनों हेड आएंगे या फिर एक हेड और एक ये आएगा, ठीक है, और या फिर इस साइड हेड आएगा, इस साइड टेल आएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, पहले जो है TT, फिर TF, फिर FT, मतलब पहले तो दोनों ट्रू होंगे, या फिर मतलब समझ रहे हो, दो कॉइन उछाले गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख रहे हैं एक तरफ से। और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए ना, तो शॉर्टकट के लिए देखिए, ये शॉर्टकट हमेशा याद रखना। जैसे अभी P था ना, सिर्फ P था, तो उसमें अल्टरनेटिव लेना सिर्फ TF, ठीक है। और अगर दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, ये क्या था? P सिर्फ एक स्टेटमेंट था, एक सेकंड, P क्या था? सिर्फ एक स्टेटमेंट था।
अब यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट माने यहाँ पे P और Q दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट को हम कैसे दिखाएंगे, दो स्टेटमेंट को हम दो कॉइन की तरफ से दिखाएंगे, मतलब दो कॉइन उछाले गए तो दो कॉइन, अब इसका शॉर्टकट है, वहाँ पे TF था ना, तो यहाँ पे दो बार लेने का TT FF और फिर Q में क्या करना TF है ना। और अगर तीन हो गए तो जैसे P Q और एक आता है R, P Q और R आता है, ठीक है। ये पेन चल नहीं रही सही से, एडजस्ट करना थोड़ा। जैसे P Q R हो गया, अब नीचे देखता हूँ मैं, P Q R होगा इधर, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा है, आगे देखेंगे, अभी तो मैं बता देता हूँ। P Q R अगर रहता तो क्या करते, P में हम अभी यहाँ पे दो ले रहे हैं ना TT FF, तो वो P Q R अगर रहता तो क्या लेते थे TT FF FF, फिर Q में TT FF और R में TF है ना। तो मतलब 4 बार T 4 बार F P में, फिर Q आता है, Q में 2 बार कर देना, फिर R आएगा उसमें 1 बार करना। इसमें भी हमने वही किया, देखो यहाँ पे एक ही था तो TF लिया, बराबर, दो ही प्रोबेबिलिटी होंगी। और जब दो स्टेटमेंट थे तो 4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, TT FF TF है ना। और जब P Q R आएगा तो 4 और 4 8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। TT 4 बार T लिखना, 4 बार F और 2 बार फिर Q में TT FF और फिर R में TF है ना। ये कभी आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है, ये याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने नेगेशन का रूल देखा कि नेगेशन अगर हो तो अल्टरनेटिव ले लेने का, ठीक है। फिर अभी हम दूसरा जो रूल देख रहे हैं वो है एंड, एक सेकंड, ये है एंड का रूल। एंड का रूल मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए कहीं पे, अगर नोट होंगी तो लिख लीजिए, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एंड का इसका, अच्छा ये सिंबल जो है ना ऐसा वाला, एक सेकंड, ये जो सिंबल है ना इनके बीच में ऐसा वाला, इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। क्या कैसे पढ़ेंगे इसको, P एंड Q, ठीक है, P एंड Q। अब यहाँ पे P एंड Q, एंड का रूल लिखिए। एंड का रूल है, अगर एक भी ट्रू रहा, एंड का रूल है एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो यहाँ पे ये देखिए हमको दो स्टेटमेंट दी गई है, P एंड Q, ठीक है, ये P है और ये Q, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको ये बनाना है, ये बनाना है, P एंड Q पूछा गया हमसे। तो क्या बोला था मैंने, ये दो हमको एक्चुअली क्वेश्चन में दिए रहेंगे, या फिर ऐसा बोल दिया जाएगा कि दो स्टेटमेंट है P एंड Q है, ठीक है। आपको ये बनाना है P एंड Q, ठीक है। P और Q दिया गया है, आपको P एंड Q बनाना है। तो अब P और Q को कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें कैसा है, P और Q है, ठीक है। तो दो ही कॉइन है, तो दो कॉइन का मैंने क्या बोला था, 2 बार T लो, 2 बार F लो पहले में, फिर TF ले लो। तो ये देखो 2 बार T लिया, 2 बार F और फिर TF है ना Q वाले में। फिर अब इसको कैसे निकालेंगे, P एंड Q को, ये वाले टेबल को कैसे बनाएंगे, तो वो रूल लगाएंगे हम। देखो यहाँ पे एंड है ना बीच में, तो एंड वाला रूल लगाएंगे। देखो यहाँ पे एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, ये देखो ये P और Q को हमको कंसीडर करना है, ये दोनों को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले में TT है, मतलब ट्रू। मैंने क्या बोला था, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब इसमें एक भी फॉल्स है क्या, दोनों में TT दोनों ट्रू है, तो फॉल्स है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर ये सेकंड देखते हैं हम, ट्रू और फॉल्स दिया है, ठीक है, सेकंड में। तो ये कि एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, देखो यहाँ पे एक फॉल्स है तो ये फॉल्स ले लिया। फिर यहाँ पे भी एक फॉल्स है, फॉल्स ले लिया। फिर थर्ड वाले में तो दोनों भी फॉल्स है तो फॉल्स ले लिया, है ना। तो ये था एंड का रूल, ठीक है।
अब ये दूसरा वाला रूल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब ये हमने पी क्यू बना लिया, पी और क्यू दिया गया था हमको स्टेटमेंट, तो हमने ये बना लिया। या तो वो ट्रू ट्रू होगा एफ एफ, फिर टी एफ टी एफ, ये याद रखना है। कैसे बनाना है कि अगर पी और क्यू रहा तो 2 बार टी 2 बार एफ और क्यू में टी एफ, है ना। ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि पी और क्यू स्टेटमेंट है और आपको पी एंड क्यू बना दो, ऐसे पूछते हैं, पी और क्यू या पी और क्यू, ऐसा, है ना। तो बच्चों को क्या होता है यहाँ पे, ये भूल जाते हैं, मतलब, है ना। एक सेकंड, ये जो है ना, ये बनाना उनको जमता नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, पी और क्यू रहा सिर्फ तो टी टी एफ एफ और टी एफ, और अगर पी क्यू आर दिया है, 3 दिए, 3, तो 4 बार टी 4 बार एफ पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में 2 बार टी 2 बार एफ और फिर 2 बार टी 2 बार एफ, फिर तीसरे आर वाले में टी एफ पूरा नीचे तक, है ना। 8 ये आएंगे उसके, ठीक है। फिर कॉलम आएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये सिंबल, ये जो है P और Q, इसको क्या बोलते हैं हम, और बोलते हैं, ठीक है। P और Q, यहाँ पे P और Q बनाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे बनेगा, तो इसका रूल अपोजिट है। किसके अपोजिट, वो जो एंड का रूल बताया ना मैंने, उसके अपोजिट है, एकदम अपोजिट। यहाँ पे क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, है ना। ये देखो, यहाँ पे P में ट्रू है, Q में ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, यहाँ तो दोनों ही ट्रू थे, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं नीचे, T और ये T और बाजू में F, है ना। तो एक भी ट्रू रहा, ये देखो ये ट्रू है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड देखो, फॉल्स और ट्रू है, तो एक ट्रू तो है उसमें, तो ट्रू हो जाएगा। आखिरी वाले में देखो, एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स लिया है, बराबर। एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो सिंबल मैंने बताया ना, ये जो सिंबल है, ये जो न्यू सिंबल दिख रहा है, ये इम्प्लाइज है, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये आप लोग पढ़िएगा, P इम्प्लाइज Q, P देन Q, P सफिशिएंट, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो आपको है ना, घूम फिर के यही ढूंढने को बोला है, समझ जाना, ठीक है। अब इम्प्लॉइज़ का जो है, इम्प्लाइज, इसका भी एक रूल है, ठीक है। P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज का रूल देखिए, अभी एक सेकंड, देखिए ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ये लिखिएगा इसका रूल। इम्प्लाइज का रूल बता रहा हूँ मैं, देखिए ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ये देखिए यहाँ पे, ये टेबल में देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, पहले वाले में देखिए ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स। तो यहाँ पे पहला लेंगे हम, पहला हमेशा पहला देखना, पी क्यू और जो भी है पी क्यू, ठीक है, पी पहले लेना और क्यू बाद में, ठीक है। कोई क्या करता है, क्यू पहले ले लेगा, आर फिर बाद में लिख देगा, तो ये भी मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, पहले पी आएगा फिर क्यू आएगा, हमेशा सीक्वेंस में ही रहना। तो देखो यहाँ पे पहले है ट्रू, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स है क्या, यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ पे दोनों ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है ट्रू फॉल्स। अब अपना रूल क्या है, ट्रू फॉल्स रहा तो फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स बराबर है, ट्रू फॉल्स रहा तो क्या करेंगे, फॉल्स। तो ये देखिए फॉल्स कर दिया इसने, ठीक है। और थर्ड देखिए फॉल्स ट्रू। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं,
मैंने क्या कहा, ट्रू फॉल्स रहा तो ही फॉल्स करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, फॉल्स ट्रू है, मतलब अपना स्टेटमेंट जो मैंने बताया उसके अपोजिट है ये, तो ये ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो बोला वो ये नहीं है, ठीक है। ट्रू फॉल्स चाहिए अपने को, फॉल्स ट्रू नहीं चाहिए, है ना। तो ये भी ट्रू आएगा। फिर आखिरी में दोनों फॉल है, तो ट्रू फॉल्स तो है नहीं, तो ट्रू आएगा, ठीक है। ये था किसका रूल? इम्प्लाइज का रूल। अब ये जो पॉइंट्स है ये आप नोट करके रख रहे हो ना, ठीक है, नोट करके रखना जो भी मैंने बताए हैं, ठीक है। रूल और मेन, ये जो सिंबल मैं बता रहा हूँ इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी नोट करके रखना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तक मैंने क्या बताया, मैंने एंड का रूल बताया ये वाला, ठीक है। फिर मैंने और का रूल बताया, इसको और बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने अपना इम्प्लाइज का रूल बताया, ठीक है, ये वाला। फिर अभी आता है थर्ड, डबल इम्प्लाइज, ठीक है। ये ऐसा होता है, P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है, ऐसा, ये ऐसे पढ़ते हैं हम उसको। इसका रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका रूल जो है बहुत, दोनों सेम रहे, जो मैंने ऊपर बताया था ना वो वाला रूल जो शुरू में मैं बोल रहा था, एक्चुअली गलती से वहाँ बोल दिया था, ठीक है। तो डबल इम्प्लाइज का रूल क्या है, अगर दोनों सेम रहे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। मतलब दोनों ट्रू रहे तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहे तो भी ट्रू, अपोजिट है तो फिर फॉल्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दोनों ट्रू है, ट्रू, दोनों फॉल्स है, ट्रू, अपोजिट है तो फिर फॉल्स। ये बहुत इजी था, ठीक है। अब आप सब कुछ समझ गए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक चीज़ आपको मेन में बता देता हूँ सॉल्व करने के पहले, लास्ट चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना, जो ब्रैकेट में दिया होता है ना, ठीक है, ये जो ब्रैकेट में दिया होता है इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, मतलब P इम्प्लाइज Q पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं ना, जैसे पहले माइनस माइनस जो ब्रैकेट में होते हैं उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर जो मेन पार्ट बचता है बीच में उसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे ही यहाँ करना है, पहले P इम्प्लाइज Q निकालते हैं, ऐसा अगर सिचुएशन दिया तो, ठीक है। फिर ये जो है ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इधर का, ठीक है, Q इम्प्लाइज P वाला। और फिर ये जो बीच में दिया है ना, ये एरो, ठीक है, ये कौन सा है? एंड, ठीक है। फिर ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे और ये बीच में एंड जोड़ के उसको सॉल्व करेंगे, मतलब नेट ऑफ फाइनल जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली पहले इसको सॉल्व कर देंगे फिर ये एंड साथ में ले लेंगे, ऐसा समथिंग। तो ऐसा नहीं चलता है, मतलब पहले जो है इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, फिर जो वो स्टेटमेंट आएंगे उन दोनों को मिला के एंड वाला सॉल्व करो, ऐसा। तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे ही करते हैं, अगर वैसे किया तो फिर गलत हो जाता है आंसर, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से आपको समझेगा, पहला हमको दिया गया है, ठीक है, टेबल 1 दिया गया है। इसमें क्या है, सिर्फ पी क्यू दिया है, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है, पी और क्यू। देखो आर कहीं दिख रहा है क्या? अगर आपको शॉर्टकट में पता करना है कि कितने टेबल बनेंगे, पी का बनेगा, क्यू का बनेगा कि आर का भी बनेगा, तो यहाँ देखना स्टेटमेंट जो पूछी जाती है ना उसमें पी क्यू और आर है क्या। तो यहाँ कितने दिख रहे हैं हमको? पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे P और Q ही दिख रहे हैं, मतलब PQ का ही टेबल बनेगा। तो PQ का मैंने बताया था TT FF, फिर TF TF, है ना। तो ये देखो यहाँ पे TT FF और TF TF ये हमने बना लिया, PQ पहले। फिर वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो क्या बनाने को बोल रहा है। ये डायरेक्ट आंसर दिया गया है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आंसर से समझेगा डायरेक्टली। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, P पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। P, एक सेकंड, यहाँ पे हमको पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट में क्या है, P एंड Q दिया गया है, P एंड Q। उसके बाहर जो है देखिए, बाहर नेगेशन है, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, P एंड Q,
ठीक है। फिर उसके बाहर का जो रहेगा, ये सॉल्व करने के बाद उसके बाहर का जो डॉट, ये जो सिंबल है वो सॉल्व करेंगे, फिर जाके इधर आएंगे, ठीक है ना। तो ये 2 स्टेटमेंट निकालने को बोल रहा है हमको, सॉल्व करने को। देखो पहला पी एंड क्यू लिया हमने, बराबर, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे पहले पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू, अब एंड का रूल क्या है वही लगाएंगे, एकदम इजी। एंड का रूल क्या था, एक भी ट्रू रहा, ओह सॉरी, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक भी फॉल्स है क्या है दोनों में, पी और क्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यह हमने बनाया, मैंने जो बताया था उस हिसाब से टी, फिर एक भी फॉल्स है क्या, नहीं, तो टी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया है, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, ये देखो फॉल्स। फिर यहाँ पे देखो एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, एफ टी दिया है तो एफ लिया, क्यों, क्योंकि एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स। अब यहाँ भी देखो आखिरी में, यहाँ तो दोनों ही फॉल्स है, तो एक भी फॉल्स रहा, एक भी, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। तो ये हमने पहला बना लिया है आराम से, पी एंड क्यू। अब उसका नेगेशन, ये जो सिंबल है ये ऐसा वाला है ना, यहाँ देखो ये जो सिंबल है ये नेगेशन का है, मतलब अल्टर कर देंगे हम उसको, ठीक है। अल्टर कैसे करेंगे, अभी ये देखो ये बनाया ना हमने, इसका अल्टर करना है। अल्टर क्या आएगा, देखो यहाँ टी था, यहाँ एफ हो गया, यहाँ पे एफ था, यहाँ टी हो गया, यहाँ पे एफ था, यहाँ टी हो गया, यहाँ पे एफ था, यहाँ पे टी हो गया, है ना। ये होता है अल्टर। तो ये हमने पूरा बना लिया, ठीक है। अब हमने जो है ना ये पूरी स्टेटमेंट बना ली है, ठीक है। नेगेशन पी एंड क्यू ये बन गया, ठीक है, ये पहला बन गया अपना। फिर क्या पूछ रहा है वो, सेकंड यहाँ पे वो पूछ रहा है, ये देखिए बाजू में, ये पहला क्या है, नेगेशन पी। तो पहले नेगेशन पी बनाएंगे, फिर ये क्यू बनाएंगे, नेगेशन क्यू, ठीक है। और फिर ये बीच का जो एंड दिया है ना यहाँ पे, उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए देखो, नेगेशन क्यू पी पे ले लिया, सॉरी पी, ठीक है, ये नेगेशन पी। तो नेगेशन पी, नेगेशन का रूल क्या है, नेगेशन का रूल है कि अल्टर कर दो, मतलब जहाँ टी है वहाँ एफ ले लो, जहाँ पे एफ है वहाँ पे टी ले लो। तो यहाँ पे पी बोल रहे हो, पी कहाँ है, ये रहा पी, ठीक है। अब यहाँ पे टी है तो ये एफ हो जाएगा, यहाँ पे टी है फिर से एफ हो जाएगा, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी हो जाएगा, अल्टर हो जाता है, एफ है टी हो जाएगा, है ना। तो ये आराम से हमने बना लिया नेगेशन पी। फिर हमको बनाना नेगेशन क्यू, ये देखो यहाँ बोला है नेगेशन क्यू। तो नेगेशन क्यू भी हमने बना लिया, ये वैसे ही अल्टर करके, ये क्यू पे आया, हम यहाँ पे क्यू और इसका अल्टर कर दिया, ये आ गया, ठीक है। फिर आखिरी फाइनली हम बना सकते क्या, ये जो इसने पूछा है क्या, नेगेशन पी और क्यू है, ठीक है, नेगेशन पी और क्यू ये पूछा है ना यहाँ पे। तो ये इसका एक टेबल बनेगा अब फाइनल, ये देखो नेगेशन पी और क्यू। अब और का रूल क्या है, और का रूल है एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब यहाँ पे ये नहीं देखना कि, अब इसको सॉल्व करते समय हमको ये नहीं देखना कि ये पी और क्यू को लेंगे, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब ये हमने जो बनाया नेगेशन क्यू और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये इन दोनों को कंपेयर करके ये टेबल बनाना है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, 5 और 6 वाला टेबल को कंपेयर करना है, क्योंकि नेगेशन पूछा है, ठीक है, इसलिए तो हमने ये बनाया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रूल है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये देखो फॉल्स फॉल्स, तो ये फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रू, एक ट्रू है तो ये ट्रू। यहाँ पे देखो ट्रू 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 फॉल्स, तो एक ट्रू है फिर से ट्रू।
यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू दोनों ही ट्रू है, तो ट्रू, एक भी ट्रू रहा, ठीक है, एक ट्रू था उसमें, ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ गया आपको कैसे बनाते हैं नेगेशन का। नेगेशन इम्प्लाइज एंड और का तो रूल आपको अच्छे से समझ गया होगा कैसे बनाना है, ठीक है। अब ये वाला टेबल देखो, सेकंड में क्या पूछ रहा है, वो टेबल सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, P और नेगेशन P एंड Q। अब पहले ब्रैकेट मैंने बोला था सॉल्व करना हमेशा, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में है P एंड Q, फिर उसके बाहर भी देखो सिंबल है नेगेशन का, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, P एंड Q, फिर उसको नेगेशन लगा के अल्टर करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो फिर से दो है यहाँ पे, P और Q है, R नहीं है, ठीक है। तो P और Q बनाया हमने, TTFF TFTF, है ना। तो P एंड Q पूछा है पहले, तो वो बनाते हैं, फिर से वही रूल, एंड का रूल लगाएंगे। एंड का रूल क्या है, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ये देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स है क्या, नहीं तो ट्रू। और ये देखो ट्रू फॉल्स, एक फॉल्स है तो ये फॉल्स, फिर यहाँ पे फॉल्स ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, ये दोनों ही फॉल्स है तो ये फॉल्स, ठीक है। ये बन गया एंड। अब इसका नेगेशन करेंगे, नेगेशन मतलब अल्टर कर देंगे, इसको अल्टर करना है। ये देखो ट्रू था फॉल्स हो गया, फॉल्स था ट्रू हो गया, फॉल्स था ट्रू हो गया, फॉल्स था ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये बन गया क्या, नेगेशन P एंड Q। अब नेगेशन P एंड Q हो गया। अब हम ये पूरा कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि P हमारे पास है और ये हमने अभी बनाया नेगेशन P एंड Q। ये देखो ये जो बनाया, इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है किससे, P से। ये देखो यहाँ P दिया है ना, तो ये P है हमारे पास, ठीक है। P से कंपेयर करना है उसको और उसका एक टेबल बनेगा, ये बन गया, ठीक है। तो ये इसको कंपेयर करना है P से, क्यों, क्योंकि P और नेगेशन P एंड Q दिया है, ठीक है। तो P एंड ये नेगेशन P एंड Q। तो ये देखो इसका रूल क्या है, अभी किसका रूल चाहिए हमको, अभी यहाँ पे ये और का रूल चाहिए, ठीक है, बीच में और है ना। तो ये देखो और का रूल क्या है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू। ये देखो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ओ सॉरी ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ट्रू, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू, ठीक है। तो ऐसे ये बनाते हैं हम। अभी आपको थोड़ा समझ गया होगा कैसे करना है, बहुत ही इजी है, सिर्फ रूल याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको रूल याद है तो पूरा समझ जाएंगे। ये वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, इस पर मैं अलग वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। अब हम एक बड़ी सी जो है क्वेश्चन देखते हैं जिसमें R भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसमें आपको डबल इम्प्लाइज भी समझ जाएंगे ये वाले में, ठीक है। तो ये देखो P Q R बनाने को बोला, क्या बनाने को बोला हमको जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। ये देखो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको ये टेबल दिया नहीं रहेगा, ठीक है, ये आपको खुद बनाना है ये तीनों भी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये जो है अगर 3 आ गए, 3 देखो यहाँ पे P Q भी है और यहाँ पे R भी है लास्ट में, देखो है ना। मतलब यहाँ समझ जाना कि हमको P Q R तीनों बनाने हैं, ठीक है। तो P Q R का मैंने क्या बोला था, 4 बार T लेना पहले वाले में, ये देखो 4 बार T और फिर 4 बार F, है ना, ये लिया है यहाँ पे, हाँ। फिर दूसरे वाले में क्या लेंगे, 2 बार T 2 बार F 2 बार T 2 बार F, और आखिरी वाले में TF 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 TF, है ना, वही लिया है यहाँ पे। फिर ये आराम से बन गए कि फिर आगे अपन सॉल्व करते हैं एंड और इम्प्लाइज का रूल लगा के, है ना। तो ये देखो यहाँ पे डबल इम्प्लाइज है बीच में, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा P और Q, फिर उसके बाद बाजू में जो है P और Q मिलने के बाद हमको R से कंपेयर करके और रूल लगाना होगा, ठीक है। फिर ये पूरा मिल जाएगा। फिर
Q और R निकालना पड़ेगा। फिर ये P से कंपेयर करके P और R लिख लेगा, P और ये लिख लेगा, बराबर। फिर इन दोनों को कंपेयर करके ये डबल इम्प्लाइज लिख लेगा, है ना, मतलब बीच का आखिरी में सॉल्व करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, वैसा ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले मैंने बोला P और Q निकालना पड़ेगा, तो और का रूल है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब यहाँ पे P और Q है सिर्फ, तो P और Q से ही कंपेयर करेंगे, है ना। तो P और Q देखो, पहले में ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू, तो ट्रू ट्रू, ठीक है। ट्रू ट्रू है दूसरे में भी, तो ट्रू। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, क्यों? क्योंकि एक भी ट्रू रहा तो ट्रू होता है। यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखो फॉल्स, ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। फिर फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ट्रू है ही नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। आखिरी में भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, ऐसा समझे। तो ये और निकल गया, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, इसको जो हमने अभी निकाला ये वाला, इसको अभी किससे कंपेयर करना पड़ेगा, R से, ठीक है। ये R और का रूल लगा के, है ना, मतलब ये टेबल को इससे कंपेयर करना है, R से, ठीक है। तो R से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं। ये टेबल एक्चुअली इन्होंने बाजू में साइड में लिया है, ये देखो यहाँ पे P और Q, फिर सॉरी P Q और R। अच्छा, इन्होंने ऐसा दिखाया, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसको लिखते समय ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है, वो गलत लिख दिया उसने, ठीक है। देखो यहाँ पे किसों का कंपेयर करना है, P और Q तो हमने लिखा ला, R से कंपेयर करना है। ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, P और Q, ये ब्रैकेट होना चाहिए, और फिर ये ऐसा, और उसके आगे R होना चाहिए, ठीक है, फिर वो हो जाएगा। ये गलत दिया था उसने। ये देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, R से, ठीक है। तो और रूल कौन सा, और का रूल लगेगा, ठीक है। तो ये देखो टी ट्रू, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये देखो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि एक भी ट्रू रहा तो ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी देखो एक ट्रू है, यहाँ पे भी एक ट्रू है, ये लास्ट वाले में देखो एक भी ट्रू नहीं ना तो फॉल्स, है ना। तो ये भी बन गया हमारा। फिर हमको क्या निकालना है, फिर हमको चाहिए देखो यहाँ पे अभी ये निकालेंगे हम, P और Q निकालेंगे पहले, ब्रैकेट वाला, है ना। तो ये P और Q निकाल लिया और का रूल लगा के, है ना। वैसे ही यहाँ पे इसका रूल लगाएंगे, बाहर जो है P और ये कंपेयर करेंगे, फिर ये लिख लेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ये निकाला उसने, ठीक है। फिर लास्टली हम ये करेंगे, ठीक है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट मिलके इम्प्लाइज का रूल लगा के, मतलब इन दोनों को कंपेयर करके इम्प्लाइज का रूल लगा के ये बनाएंगे, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा ये देखो, कैसे करेंगे हम, ये वाली स्टेटमेंट लेंगे और ये वाली स्टेटमेंट लेंगे, और ये बीच में इम्प्लाइज है ना वो ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। इम्प्लाइज का, डबल इम्प्लाइज का रूल क्या है, डबल इम्प्लाइज का रूल है दोनों सेम रहे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ये देखो ये ट्रू है तो दोनों सेम है, ट्रू। यहाँ भी 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 दोनों सेम है, ट्रू। यहाँ पर भी दोनों सेम है, ट्रू। यहाँ दोनों सेम है, ट्रू। यहाँ भी देखो फॉल्स फॉल्स, मतलब दोनों सेम है तो ट्रू, है ना। तो चलिए अब आपको ये सब समझ गया होगा, इसके आगे के लेक्चर में और डालूँगा, और अच्छे से आपको आगे के क्वेश्चंस में हम आगे के लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एडवांस लेवल के जो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, आपको अगर समझ गया तो अच्छा,
नहीं तो आप एक्सरसाइज के लिए अगला लेक्चर देख सकते हैं, है ना। चलो ओके, बाय बाय।